तो गाइस तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज का प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट और लॉस अगर हमारा सेलिंग प्राइस पर होता है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना होने पाए। तो क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। मेन इसमें क्या है, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज़ 20%, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा ये हमसे पूछा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट क्या होगा ये हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जैसे बोलता है आप वैसे लिखते जाएंगे। क्या दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो मतलब यहाँ लिखेंगे पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट ऑन SP सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 20%, प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज़ 20%। 20% ऑन सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20%। तो 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 20 ये परसेंट है तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो 20% हमारा फ्रैक्शन में होता है 1/5। 20% हमारा फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है ऑन जिसके ऊपर पहले ऑन लगा होता है वो हमेशा बट्टा के नीचे होता है। अगर यहाँ CP होता तो मतलब CP बट्टा के नीचे होता है, यहाँ SP है तो मतलब SP बट्टा के नीचे होगा, अपॉन के नीचे होगा। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट ऑन SP है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितने का है, ये 1 हमारा ये हो गया प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट है 1 का। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट तो मतलब कॉस्ट प्राइस पे हमसे प्रॉफिट पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस हमारी 5 है जिस पे हमें प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस कितना रही होगी। तो सेलिंग प्राइस में से हम अपना प्रॉफिट माइनस कर देंगे अगर, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, मतलब 5 - 1 4। तो 4 हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो हमसे पूछ रहा है एक्चुअल प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट परसेंट ऑन हमसे CP पूछ रहा है क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंट ऑन CP। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का हुआ। प्रॉफिट परसेंट ऑन CP पूछा तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस थी 5 जिस पे प्रॉफिट हमारा 1 था। सेलिंग प्राइस हमारी 5 थी जिसमें हमारा प्रॉफिट 1 था। तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 4। तो कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, प्रॉफिट 1 का था, कॉस्ट प्राइस 4 हो गया, इनटू टोटल पूछ रहा है, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये हमारा 25%। तो प्रॉफिट ऑन CP हमारा कितना है 25%। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप अब इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 a person loses 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। आर्टिकल को 800 रुपये पे बेचने पर पर्सन को लूज़ कर रहा है, वो 20% लॉस कर रहा है ऑन इट्स सेलिंग प्राइस पे। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने आपको बताया था तो वो तो हमने आपको बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से बताया था। तो अब यहाँ बेसिक ना यूज़ करके आप उससे थोड़ा और फास्ट मेथड यूज़ करिए। तो फास्ट मेथड क्या है देखिए, क्वेश्चन में कहते हैं ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 रुपीज़ अ पर्सन लूजेस 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को लूज कर रहा है तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू फिक्स्ड वैल्यू क्या दी हुई है 800, 800 अपॉन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800। 800 मतलब ये हमारी 800 प्राइस जो दी हुई है अपने में 100% होता है। कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप प्राइस है वो अपने में 100% होता है। तो ये भी हमारा आर्टिकल का प्राइस कहते हैं 800 है, ये 100% है अपने में, तो 100 से तुलना करेंगे इनटू और क्या दिया हुआ है, लूजेस 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। उसके सेलिंग प्राइस पे 20% का लूज़ कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे 20% का लूज़ कर रहा है। तो यहाँ अक्सर बच्चे ये लाइन गलत कर देते हैं समझने में, 20 पर लूजेस 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस। तो ये आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए सेलिंग प्राइस उसकी ये वैल्यू दी हुई है 100% दी हुई है,
मतलब SP उसका 100% का वैल्यू दे दी है। कोई भी चीज़ अपने 100% होती है तो ये जो वैल्यू दी ये 100% का दी, मतलब सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 100। लूजेस 20% ऑन इट्स सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग का 20%, मतलब 100 का 20% कितना हुआ, लॉस कर रहा है। लॉस कर रहा है ना, लूज़ कर रहा है 20% सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस हमारी 100 हो गई तो उसकी लूज़ कर रहा है 20%, तो 20% कितना लूज़ हुआ, 100 का 20% आएगा 20 ही आएगा। 100 का 20% 20 होता है, ठीक। तो अगर वो सेलिंग प्राइस उसकी 100 थी और लूज़ कर रहा है 20%, तो मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कितना थी, कॉस्ट प्राइस मतलब कितनी थी, 100 + 20 120 हमारी कॉस्ट प्राइस हुई। यही बच्चे गलत कर देते हैं, इस लाइन को समझने बच्चे गलत कर देते हैं। तो इस लाइन को आप ध्यान से समझिएगा। अगर देख लीजिए, मान लीजिए उसका सेलिंग प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 100 है और उस सेलिंग प्राइस पे वो 20% का लूज़ कर देता है। सेलिंग प्राइस पे वो 20% का लूज़ कर दे रहा है, तो मतलब सेलिंग प्राइस 100 थी, 20% का लूज़ कर दे रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो इस सेलिंग प्राइस में जो लूज़ कर रहा है उसको भी ऐड करेंगे ना आप। सेलिंग प्राइस में जो लूज़ कर रहा है उसको भी ऐड करेंगे, तभी तो आपकी कॉस्ट प्राइस निकलेगी। तो सेलिंग प्राइस 100 थी, लूज़ कर रहा है, उस पर 20% का लूज़ कर रहा है, तो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, CP 120। तो कॉस्ट प्राइस हमारी हुई 120। तो यहाँ करेंगे 120 से मल्टीप्लाई इनटू, और क्या दिया हुआ है, एट वाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%। तो 25% का फ़ायदा करने के लिए उस कितने पे प्रॉफिट, कितना उसको बढ़ाना पड़ेगा, कितने गेन करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस 100, तो 25% मतलब 125 अपॉन 100, 125 अपॉन 100। तो देखिए अब जो कटे उसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, परसेंट से ये 100 नहीं, परसेंट एक बार यहाँ बढ़ा दिया ना तो इससे नहीं कटेगा, परसेंट ही रहेगा हमारा। और ये कटेगा 24 जा 25 जा, और 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा, तो 25 4 कितना बचा, ऊपर बचा 25 × 4 × 12 तो 25 × 4 हो गया 100 × 12, 100 × 12 आएगा 1200। तो आपका आंसर क्या हो गया, 1200। यही आपका आंसर हो गया। इसमें हमारा कन्फ्यूजन लाइन क्या थी, कन्फ्यूजन बच्चे यहीं पास इस लाइन को समझने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इस लाइन को आप आशा करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। और भी अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फील हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको लाएंगे जिससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप किसी भी तरह क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में आप उसको अटेंड कर सकेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस समाप्त होता है। कल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, कंसेप्ट अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।